फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का ऊषा मैथ्स टेक पे स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम चल रहा था पिछली क्लासों में, पिछले वीडियोज में हमने नंबर सिस्टम के वीडियो देखे। नंबर सिस्टम में टॉपिक नंबर 4 में बताया गया था आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। उसमें से कुछ पोर्शन हमारा छूट गया था, उस पोर्शन को यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। पार्ट 1 में आपको बताया था 0 से डिविजिबिलिटी का रूल 1 हो गया था, 2 से बता दिया गया था, 3 भी हो गया था, 4 भी हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 हो गया था, 8 से हो गया था, 9 हो गया था, 10 हो गया था, 11 हो गया था। इतनी अंकों व संख्याओं से विभाजिता का नियम आपको बता दिया गया था। पार्ट 2 में देखते हैं जो भी छूट गया है बेसिक पोर्शन, इसमें कितना कुछ क्या रह गया है उस पोर्शन को देखते हैं। तो 7 से विभाजिता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेके सीखें, जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या लिखी हुई है 8432 लिखा हुआ, मान लेते हैं एक संख्या ये है। इसमें पता करना है कि 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में घटाने पर, देखेंगे भाई, इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में घटाने पर, तो शेष बची संख्या कितनी है 843 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ गया आपके पास है 839 आ गया। अब भी ये बड़ी संख्या लग रही थी, एक स्टेप और जा सकते हैं। इकाई के अंक का 2 गुना, तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा 18। शेष बची संख्या में घटाने पर, तो शेष बची संख्या क्या हो गई आपके पास 83। अब 83 में 18 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 65। अब ये पता करना है कि क्या 65 7 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं। तो 7 से 65 पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसको नोट कर देते हैं। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में घटाने पर, शेष बची संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होती है। 7 से पूर्णतया विभाजित होती है या पूरी विभाजित होती है। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं। जैसे हमारा लिखा गया है 7532। 7532 में क्या करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना, 7 का 2 गुना तो इकाई कितनी हो गई 3, 3 का 2 गुना 6, बचा कितना हमारे पास 752। शेष बची संख्या में घटाने पर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा ये 746। ठीक है। अभी भी संख्या बड़ी लग रही तो एक स्टेप और नीचे आ सकते हैं। किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना, तो 6 का 2 गुना 12 हो गया। शेष बची संख्या 74, 74 में 12 घटा लेंगे तो 62। अब 62 के विषय में क्या कह सकते हैं कि 7 से पूर्णतया विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 62 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। एक रूल इसमें और लगता है 7 से विभाजिता के नियम में, उसको भी यहाँ पे हम बता देते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हमने लिखा था 7523। ठीक है। अभी क्या बताया गया आपको, एक नियम बताया गया, इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में घटाने पर अगर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो पूर्णतया विभाजित होगी। एक रूल और कहता है, इकाई के अंक को 5 से, यहाँ पे नोट कर देते हैं, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में
इकाई के अंक को 5 से गुणा करके 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से पूर्णतया विभाजित होगी, प्राप्त संख्या यदि 7 से पूर्णतया विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या भी तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। एक नियम बताया गया था इसके ठीक पहले वाला, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना मतलब 3 का 2 गुना 6 हो गया शेष बची संख्या में घटाने पर, अब की सेम नियम है, 7 से विभाजिता का है नियम है। क्या कह रहे हैं, इकाई के अंक को 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 15 हो गया। अब शेष बची संख्या में जोड़ने पर 752 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 767। ठीक है ना भाई, जहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो उसको ध्यान रखिएगा, नजरअंदाज करिएगा। अब जैसे 767 आ गया, सेम नियम फिर से लगा सकते हैं, इकाई के अंक को 5 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35। ठीक है, अब शेष बची संख्या में जोड़ने पर तो 76 में 35 जोड़ देंगे तो 6 5 11, 7 3 10 1 11। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से पूर्णतया विभाजित है तो क्या 111 7 से पूर्णतया विभाजित है, 111 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। एक और ले लेते हैं, ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 343। क्या नियम कहता है, इकाई के अंक को 5 से गुणा कर दो तो 5 से गुणा करेंगे 15 आ गया, और शेष बची संख्या 34 है, शेष बची संख्या में जोड़ने पर तो ये जोड़ कितना आ जाएगा, 49। अगर 49 7 से पूर्णतया विभाजित होगा तो यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 49 7 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब 343 भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो 7 से विभाजिता के नियम में 2 तरह के नियम आपको बताए गए, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग 13 से विभाजिता का नियम। 13 से विभाजिता का नियम सेम टाइप का नियम है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे, 13 वाले में क्या करना है आपको, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाए, यदि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 13 169 का गुणनफल है। चेक करते हैं क्या इस नियम के अकॉर्डिंग भी ये संख्या पूर्णतया विभाजित आती है। तो क्या नियम कह रहे हैं, इकाई के अंक को 4 से गुणा करो, तो इकाई का अंक 9 है तो 9 चौक 36 हो गया, शेष बची संख्या 16। अब 36 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 52 आ गया। अब 52 को पता करेंगे क्या 13 से पूर्णतया विभाजित होता है, 52 13 से पूर्णतया विभाजित होता है, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई दूसरा। जैसे मान लेते लिखा हुआ है 6572। सेम नियम है, इकाई के अंक को 4 से गुणा करने पर शेष बची संख्या में जोड़ने पर, तो इकाई का अंक 2 है, 4 से गुणा करेंगे 8 आ गया, शेष बची संख्या 657 में 8 जोड़ना है तो कितना आ गया, 665 आ गया। ठीक, अब 665 भी बड़ी संख्या लिख रही है तो फिर से एक स्टेप नीचे आ जाओ। क्या करना है, इकाई के अंक को 4 से गुणा करो, 4 से गुणा किए 20 आ गया, शेष बची संख्या 66, 66 में 20 जोड़ देंगे कितना हो गया, 86। अब क्या पता करना, क्या 13 86 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 86 13 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 13 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला रूल हमारा क्या कहता है, 17 से विभाजिता का नियम। तो 17 वाला भी आपका सेम टाइप का नियम है।
यहाँ पे क्या कह रहे थे, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 4 से गुणा करके 17 वाले में क्या करना है, इकाई के अंक को 12 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर यदि पूरी संख्या यदि 17 से पूर्णतया विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 17 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है 289, सबसे छोटा एग्जाम्पल है 17 का 289, ठीक है। अगर हम लोग 9 का क्या कह रहे हैं, इकाई के अंक को 12 से गुणा करो तो 12 9 कितना हो जाएगा 108, शेष बची संख्या 28, 28 में 108 जोड़ देंगे 136। इकाई के अंक को 12 से क्या कह रहे हैं, इकाई के अंक को 12 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर 136 आता है। यदि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 17 से विभाजित होगी। इसका मतलब 136 17 से पूर्णतया विभाजित है तो ये भी 289 भी 17 से पूर्णतया विभाजित होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 19 से विभाजिता का नियम। 19 से विभाजिता के नियम में क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 12 की जगह पे क्या करना है, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दिया जाए और शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 19 से पूर्णतया विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 19 से विभाजित होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया 133, ठीक। 133 में क्या कह रहे हैं, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो तो इकाई हमारा 3 है, 2 से गुणा किए 6, शेष बची संख्या कितनी है 13, तो शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो प्राप्त होगा, यदि ये प्राप्त वाली संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित होगी तो यह पूरी संख्या भी 19 से विभाजित होगी। इसका मतलब 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो 133 भी 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7532 ले लेते हैं, ठीक है। इकाई के अंक को 2 से गुणा करो 4 आ जाएगा, कितना बच गया 753, शेष बची संख्या में जोड़ने पर तो टोटल कितना हो जाएगा ये 757। अब भी बड़ा लग रहा था, एक स्टेप और कर लो, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14, शेष बची संख्या में जोड़ने पर कितना आ जाएगा भैया, ये आपका 89 आ जाएगा। इसके विषय में क्या कहोगे, क्या 89 19 से पूर्णतया विभाजित है, तो 19 से पूर्णतया विभाजित नहीं है तो इसका मतलब यह संख्या भी पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, 23 से विभाजिता का नियम। सेम कंटेंट है 23 से विभाजिता के नियम में, जहां पर इकाई के अंक को 7 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर यदि संख्या 23 से पूर्णतया विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी 23 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 115 लिखा हुआ है। 115 के विषय में चेक करेंगे, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 7 से गुणा किया जाए तो 7 से गुणा करो कितना आ जाएगा 5 7 35, शेष बची संख्या में जोड़ने पर शेष बची संख्या 11, 11 में 35 जोड़ेंगे कितना आ गया 46। अब 46 अगर 23 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो 115 भी 23 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो 46 23 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब 115 भी 23 से पूर्णतया विभाजित होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं। अगला नियम है हमारा 23 के बाद 29 से विभाजिता का नियम। 29 वाले में क्या करते हैं, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 3 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 29 से पूर्णतया विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 29 से विभाजित हो जाएगी। जैसे क्या ले लेते हैं हम लोग 145। 145 के विषय में व्याख्यात करेंगे, इकाई के अंक को 3 से गुणा करो तो 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ गया, शेष बची संख्या में जोड़ने पर तो शेष बची संख्या कितनी हो गई हमारे पास 14, दोनों को जोड़ देंगे, प्राप्त संख्या यदि 29 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 29 से पूर्णतया विभाजित है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7532, ठीक है। इकाई के अंक को अब इस संख्या को पता करना है कि 29 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं, तो अपना नियम लगाते हैं,
इकाई के अंक को 3 से गुणा करो तो कितना आ गया 6, शेष बची संख्या 753, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 759। अभी भी बड़ी संख्या लग रहा था, एक स्टेप और नीचे चले जाओ, इकाई के अंक को 3 से गुणा करो, 9 त्रिक 27 है ना, और ये 75, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 102। अब पता करना है कि क्या 102 29 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, तो 102 29 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। यहीं तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक थोड़ा सा और देख लेते हैं जो एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी विभाजिता के नियम से ही संबंधित हैं। उनको हम लोग नोट कर लेंगे, स्पेशल रूल, विभाजिता के नियम में विशेष नियम। ठीक है, स्पेशल रूल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम में पूछा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आता है। स्पेशल रूल में क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति की जाए, कहीं लिखने में गलती हो तो ध्यान देंगे, उसको समझ लेंगे अपने हिसाब से। यदि एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति की जाए तो बनने वाली 6 अंकों की संख्या, तो बनने वाली 6 अंकों की संख्या, तो बनने वाली 6 अंकों की संख्या, ठीक, 6 अंकों की संख्या, जैसे मान लेते कोई भी अंक ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे 4 ले लिए, 6 बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो ये संख्या हमारे पास इस टाइप में कुछ बन जाएगी। ठीक है, अब ये 6 अंकों की संख्या किस किस से पूर्णतया विभाजित होगी, तो ये 6 अंकों की संख्या 7 से 13 से और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। 7, 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। आप इसको चेक कर लेंगे भाग करके, तो आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ विभाजित होगी। स्पेशल रूल 1 था ये हमारा। रूल 1 में हम लोगों ने क्या सीखा, रूल 1 में क्या था, यदि किसी एक अंक की 6 बार रिपीट किया जाए तो बनने वाली 6 अंकों की संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो 7, 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप 5 भी लिख सकते हो, तो 5, 5, 5 6 बार लिख लो तो एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही। ठीक है, कोई भी नंबर लिख सकते हो, 9, 9, 9, आप इनको चेक कर लेना डिवाइड करके, ये सारी संख्याएं 7, 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, यदि किसी रूल नंबर 2 की बात करते हैं, स्पेशल रूल में देख रहे हैं हम लोग। रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं, यदि पहले दो अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति की जाए, तो बनने वाली 6 अंकों की संख्या, ठीक। अब जैसे क्या कह रहा है, पहले 2 अंकों की, तो पहले 2 अंक कौन से हो गए, मान लेते एग्जाम्पल में ले लिया हमने 4, 5। ठीक, अब ये 4, 5 हो गया तो संख्या क्या बनेगी, 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति, ये 6 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, अब ये 6 अंकों की संख्या भी 7, 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। पहला नियम क्या बताया, किसी एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति की जाए तो बनने वाली 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी, 7, 13 और 37 से। ठीक है, दूसरा नियम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति की जाए तो बनने वाली 6 अंकों की संख्या भी 7, 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक नियम इसमें और है, पहले 3 अंकों की, रूल नंबर 3 में देख लेते हैं इसको, पहले 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति करने पर, 2 बार पुनरावृत्ति करने पर बनी 6 अंकों की संख्या,
बनी 6 अंकों की संख्या। जैसे हम लोग मान लेते हैं पहले 3 अंक 1 2 3 है, ठीक। इसकी 2 बार पुनरावृत्ति कर देंगे तो 1 2 3 1 2 3, या कोई भी संख्या हमारे पास मान लेते हैं 4 5 6 है, तो इससे कौन सी संख्या बन जाएगी 4 5 6 4 5 6। ये दोनों संख्याएं भी 7 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, वो आपको जो प्रैक्टिस सेट में होगा तो बताया जाएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को नोट्स बना के बाकायदे रिवाइज करते रहिए। इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से छूटेगा नहीं, बशर्ते रिवीजन पे ध्यान लगाना, सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। आगे की वीडियो में देखेंगे हम लोग जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।